मूवी की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाए जाते हैं जो एक सेरेमनी में जा रहे होते हैं। ये सेरेमनी जंगल के राजा मुफासा की थी। इस सेरेमनी को अटेंड करने जंगल के सभी जानवर वहां आए थे। वहां पर मंकी मैंडल वहां आ जाता है और उसको तिलक लगाता है। वहां हमें रानी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम शराबी था। मंकी मुफासा के बेटे को हाथ में लेता है और पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर जाकर सभी जानवरों के सामने उसे दिखाता है और कहता है, हमारे सामने न्यू किंग आ चुके हैं जिसका नाम है सिम्बा। सभी लोग सिम्बा को देख बहुत खुश हो रहे थे। तभी दूसरी ओर राजा का एक भाई भी था जिसका नाम स्कार्स था। स्कार्स मुफासा के बेटे का किंग बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि जंगल के राजा उसे ही बनाया जाए, बट राजा तो मुफासा के बेटे सिम्बा को ही बनाया जाना था। इसकी वजह से वो सेरेमनी भी नहीं जाता। जब मुफासा स्कार्स के पास आता है और पूछता है कि तुम सेरेमनी में क्यों नहीं आए, तो स्कार्स कुछ अटपटे अंदाज में कहता है कि आप राजा हैं तो आपका बेटा ही अगला राजा बनेगा, मैं तो कुछ हुई नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिम्बा मुफासा के साथ बहुत प्यार से खेल रहा था। ये सीन बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और एकदम रियल लगते हैं, मानो वो लोग हमारे सामने ही हैं। अगले दिन सिम्बा मुफासा से कहता है कि आप मुझे पूरे जंगल की सैर कराएंगे, आपने मुझसे बोला था, तो आप मेरे साथ जल्दी चलिए। मुफासा सिम्बा को लेकर एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी में चला जाता है और कहता है, वो सब तुम जो देख रहे हो, जहाँ तक तुम देख पा रहे हो, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है, उस सभी को हमारा सलाम है। दूसरी तरफ हमें ये सब सेफ रखना है बिकॉज तुम आने वाले राजा हो और मैं भी हूँ, तो हमें ये पूरे फॉरेस्ट को सेफ रखना है। जैसे जानवर अभी रह रहे हैं वो आगे भी रहते रहेंगे, कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान हमको ही रखना होता है और आगे जाकर तुमको ही सब देखना है। तभी सिम्बा की नजर एक पहाड़ी पर पड़ती है जिसका नाम काली पहाड़ी था। तभी मुफासा कहता है कि इसका जिक्र कभी मत करना, उस पहाड़ी पर कभी भी कोई न जाता है न तुम्हें जाना है। अब जब मुफासा सिम्बा को जंगल के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ जाजू नाम का एक पक्षी आ जाता है। ये इन लोगों को बहुत प्यारा पक्षी है। ये जंगल में हो रही हर हरकत को मुफासा को तुरंत बताता है। वो बताता है कि लकड़बग्घों ने अटैक कर दिया है और रानी भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच रही है। मुफासा जाजू से कहता है कि तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाओ। और जब वो घर जा रहा होता है तभी वो बीच में अपने चाचा स्कार्स के पास चला जाता है और जब सिम्बा स्कार्स से बातें कर रहा होता है तो स्कार्स को पता चलता है कि मुफासा ने तो पहले से किंग बना रखा, यानी पूरे जंगल में उसकी हुकूमत रहेगी। साथ ही साथ उसने काली पहाड़ी का भी नाम लिया था। अब स्कार्स को पता चल गया था कि बच्चों को वहां नहीं भेजना है और वो ये बात को नोटिस कर लेता है और उसे पागल बनाने का ट्राई करता है। जैसे छोटे बच्चों को बहलाते हैं वैसे सिम्बा को भी बहला लिया था कि वहाँ केवल बड़े लोग जाते हैं, बच्चे वहाँ कभी नहीं जाते। ये बातें सुनकर तो अब सिम्बा को वहाँ जाना ही जाना था। वो वापस अपने घर जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड नाला को बोलता है, चलो आज मैं तुम्हें एक नई जगह ले चलता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम वहाँ जाओ बट तुम्हारे साथ जाजू भी जाएगा। अब वो लोग अपनी मॉम से परमिशन लेकर वहां से चले तो जाते हैं। अब वो भागते भागते नदी तक पहुंच जाते हैं। वहां पर कोई जानवर दिखाए जाते हैं जो सब मिलकर खेल रहे थे, यानी कोई किसी को मार नहीं रहा था, सब शांति से प्यार से खेल रहे थे। बीच में सिम्बा और नाला जाजू की नजरों से दूर हो जाते हैं और वो काली घाटी में चले जाते हैं जिसे स्कार्स ने एलिफेंट ग्रेवयार्ड बताया था, मतलब हाथियों का कब्रिस्तान। वो जगह देखने में ही बहुत बुरी लग रही थी, बट वो छोटे छोटे कप्स वहां जाने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे और वहां वो लोग चले जाते हैं। बट नाला उन्हें बार बार कहती है कि सिम्बा हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। बट सिम्बा बच्चों की तरह बहुत खुश और जोश में था कि मैं यहाँ अगर रुक गया तो मेरे डैड मुझसे बहुत खुश होंगे। बट बेचारे छोटे शेर के बच्चों को क्या मालूम था उनके चाचा ने उनको मौत के मुंह में भेजा है।
वहाँ वो बच्चे जैसे चलकर आगे जाते हैं, वैसे ही बहुत लकड़बग्घे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बच्चे अपने जान बचाने के लिए गुफा में इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन लकड़बग्घों ने जमीन गुफा खोदकर दोनों बच्चों को घेर लिया था। और तभी वहां दौड़ता हुआ मुफासा पहुंच जाता है और सारे लकड़बग्घों को धमका कर कहता है कि अगर दोबारा मेरे बच्चे सिम्बा पर किसी ने नजर डाली तो यहाँ सबको मार डालूंगा। और उस समय मुफासा बहुत गुस्से में था और अपसेट भी था कि जब मैंने सिम्बा को वहां जाने के लिए मना किया था तो ये वहां क्या करने गया था। तभी सिम्बा कहता है वहां बड़े और बहादुर लोग जाते हैं, मैं इसलिए गया था कि आप मुझे ब्रेव समझेंगे। तब मुफासा उसे समझाता है तुम वहां जरूर जाना, बट अभी तुम छोटे हो। और फिर बताता है कि आगे जाता ये एनिमल्स किंगडम तुम्ही को देखना है, क्या पता मैं आज हूँ आगे ना रहूं, बट तुम्हें मुझसे जब भी याद करना तारों की तरफ देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ स्कार्स को सारा एनिमल्स किंगडम चाहिए था, लेकिन जब मुफासा सिम्बा जिंदा है ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए स्कार्स भी अब काली पहाड़ी चला जाता है। वो सब लकड़बग्घों को अपनी तरफ भड़काने गया था कि अगर हम सब एक हो जाएं और मिलकर रहें तो हम मुफासा को मार सकते हैं। पहले तो लकड़बग्घे मना करते हैं, बट स्कार्स उन्हें कहता है कि एक बार वो किंगडम अपना हो जाए फिर तुम जितना चाहो उतना शिकार कर सकते हो। फिर लकड़बग्घे तैयार हो जाते हैं और एक टीम बना लेते हैं। फिर एक दिन एक स्कार्स और अपने साथ सिम्बा को घाटियों के बीच में ले जाता है और वो कहता है यहाँ सब शेर आते हैं अपनी दहाड़ सुधारते हैं, यानी तुम भी इतनी जोर दहाड़ो कि ऊपर सभी जानवरों को तुम्हारी आवाज सुनाई दे। सिम्बा को पता भी नहीं था कि यहाँ कोई फिर से गेम खेला गया है। स्कार्स सिम्बा को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद घाटी में भगदड़ मच जाती है, वहाँ जानवर तेजी से दौड़ते दौड़ते भागने लगते हैं। छोटा सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए कभी चट्टान में छिप जाता तो कभी इधर उधर दौड़ लगाने लगता है। वो किसी जानवर के पैर के नीचे दबकर मरने ही वाला था, तभी वो एक पेड़ की डाल पर लटक जाता है और उसी समय स्कार्स मुफासा को बुलाने जाता है। वो जादू से कहता है जहाँ सिम्बा गया है वहाँ भगदड़ मच चुकी है। मुफासा सिम्बा को बचाने के लिए घाटी पर कूद जाता है और वो कहता है बेटा मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो सिम्बा को लेकर पहाड़ी में छोड़ देता है और खुद भी पहाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट पूरा चढ़ ही जाता है। तभी वो स्कार्स से हेल्प मांगता है और उसका हाथ पकड़ने को कहता है, बट स्कार्स बड़ी चालाकी से उसे धक्का दे देता है। ये सब सिम्बा नहीं देख रहा था कि उसके पापा पहाड़ी चढ़ चुके थे और चाचू ने उसको धक्का दे दिया। उस घाटी में बहुत भगदड़ थी, उसी भगदड़ में मुफासा दबकर मर जाता है। सिम्बा पहाड़ी से नीचे उतर के देखता है कि उसके पापा कहाँ गए। इधर उधर ढूंढने के बाद मुफासा दिख जाते हैं जो एक जगह गिरे पड़े थे। वो उन्हें बहुत उठाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ स्कार्स आ जाता है। वह सिम्बा को बहुत बुरी तरह से डरा देता है और कहता है कि ये तुमने किया है, तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने आए थे और वो तुम्हारी वजह से उस चट्टान से गिर गए और मर गए। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, नहीं तो तुम यहाँ से भाग जाओ और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। और वह उदास होकर अपने पापा को खोकर उनका इल्जाम खुद पर लगा देख वहाँ से भाग जाता है। तभी स्कार्स सभी लकड़बग्घों को उसके पीछे लगा देता है। वो उनसे बचकर घाटी की तरफ भागने लगा और फिसल के घाटी से नीचे गिर गया। मगर लकड़बग्घे सोचते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी से गिरकर कोई जिंदा तो बचने वाला नहीं, वो तो मर ही गया होगा। बट सिम्बा जिंदा था और उस जंगल को छोड़कर काफी दूर चला गया। अब तक की ये न्यूज सभी को पता चल चुकी थी। हमारे किंग मुफासा अब नहीं रहे और होने वाला राजा सिम्बा भी मर गया। रानी सलावी ये न्यूज सुनकर काफी सैड हो जाती हैं और तभी स्कार्स कहता है अब इस किंगडम को कोई ना कोई तो संभालेगा, तो आज से मैं राजा हूँ और सब मेरी बात मानेंगे और मैं ये किंगडम अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं अपने कुछ फ्रेंड्स लाया हूँ। तभी वहाँ स्कार्स सभी शेरों को लकड़बग्घों से इंट्रोडक्शन कराता है कि अब ये हमारे साथ इसी जंगल में रहेंगे। सभी जानवर बहुत उदास थे क्योंकि जब तक मुफासा का राज रहा जंगल में कोई लकड़बग्घा नहीं आ पाया।
बट अब स्कार्स के राज में सब लकड़बग्गे आने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नन्हा सा सिम्बा रेतीले रेगिस्तान को पार करते हुए बहुत दूर निकल जाता है। वो एक सूखी जमीन से बेहोश होकर गिर जाता है। इतना थक जाता है कि वो भूख प्यास से वहीं गिर जाता है। वहाँ बुम्बा और तिमोन की एंट्री होती है। तभी वहाँ गाना बजने लगता है, हकुना मटाटा। ये सॉन्ग हम सभी ने कभी न कभी सुना जरूर होगा। तभी बुम्बा तिमोन सिम्बा से कहते हैं, तुम एक शेर के बच्चे हो, यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो सिम्बा उन्हें कुछ नहीं बताता और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तब दोनों सिम्बा से कहते हैं, हकुना मटाटा का मतलब है कि नोबडी। जो हुआ अब तुम उसे सुधार तो नहीं सकते, इससे अच्छा है कि आने वाला कल के बारे में सोचो। अब सिम्बा भी उनसे फ्रेंडशिप करके इन्हीं के साथ रहने लगता है। वो देखता है कि ये जंगल तो बहुत सुंदर है, यहाँ के जानवर एक दूसरे को नहीं खाते हैं और सब साथ में रहते हैं, और वो लोग पेड़ों के नीचे की चट्टान के दीमक को खाते हैं और पेड़ों की गंदगी को ही खाते हैं। अब समय के साथ छोटा सिम्बा बड़ा शेर बन जाता है और वो अब राजा बनने वाला था। उसे नहीं पता था कि वो एक किंग का बेटा है, उसके पास कितनी पावर्स हो सकती है, उसके पास कितनी स्किल्स हो सकती हैं। वो सिर्फ दूसरे जंगल में दूसरे जानवर की तरह रह रहा था और समय काफी बदल चुका था और सिम्बा जहाँ से आया वो जगह बर्बाद हो चुकी थी। लकड़बग्गों ने लगभग सभी एनिमल्स का शिकार कर उन्हें खा लिया था। इनसे बाकी शेर बहुत परेशान थे। तभी शराबी सब शेर से कहते हैं, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी देखते हैं कि नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो कहती है, हमें हेल्प के लिए जाना चाहिए, वरना स्कार्स किसी को भी जिंदा नहीं रखेगा। तभी स्कार्स शराबी को अपने पास बुलाता है और शराबी कहती है, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरती। जब शराबी स्कार्स से बात करने जाती है तो स्कार्स कहता है, अब तुम्हें मेरी रानी बन जाना चाहिए। मुफासा को मरे कई साल हो चुके हैं और अब जंगल का राजा भी मैं हूँ। मैं सबसे इंटेलिजेंट और ब्रेव हूँ। तुम्हें मेरी रानी बनने में क्या प्रॉब्लम है? तभी शराबी कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी रानी नहीं बनूंगी, और क्योंकि राजा सिर्फ मुफासा था और तुम उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकते। नाला को भी अब किसी की हेल्प चाहिए जिससे वो स्कार्स का राज खत्म कर सके। नाइट में नाला चुपके से वहाँ जाने लगती है। तभी स्कार की आंख भी खुल जाती है और वो नाला के पीछे पीछे जाने लगता है। वहाँ पर होने वाली हलचल को ढूंढने लगता है। नाला वहाँ पकड़ी जाती, बट वो छुपते छुपाते वहाँ से चुपके से निकल जाती है। तभी हमें मूवी के बीच में एक सीन दिखाया जाता है कि कहीं से सिम्बा का बाल उड़कर हवाओं में तैर रहा होता है। वो हवा से पानी में आ जाता है, पानी में तैरते तैरते पत्तों पर बैठ जाता है। पत्तों वो जिराफ खा लेते हैं, लेकिन बाल जमीन में गिर जाते हैं। जमीन में उन बालों को चींटियां उठाकर लेती हैं और पेड़ में चढ़ने लगती हैं। तभी वो स्टार्टिंग में जो बंदर दिखाया जाता है, ये बाल उसके हाथ लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि सिम्बा अभी तक जिंदा है। माला भी उसी जंगल में पहुंच जाती है जहाँ सिम्बा भी रह रहा था और नाला बुम्बा पर अटैक कर देती है, पर तभी वहाँ सिम्बा आकर उसे बचा लेता और दोनों शेर आपस में लड़ने लगते। जैसे वो बचपन में खेलते थे, झगड़ते थे, लड़ाई करते थे, वैसे ही अभी भी कर रहे थे। और उसी समय सिम्बा समझ जाता है कि ये तो नाला है और वह एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। नाला कहती है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम अभी जिंदा हो, और कहती है तुम अपने घर चलो, वहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। इस कार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लकड़बग्गों ने पूरा जंगल खाली कर दिया। बट सिम्बा अभी भी यही सोच रहा था कि उसके डैड मुफासा की मौत उसकी वजह से हुई है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। वो नाला से कहता है, तुम भी मेरे साथ यहीं रुक जाओ, ये बहुत ही सुंदर जंगल है और हम हमेशा यहाँ तक रह सकते हैं। तब नाला कहती है, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब पूरे जंगल को तुम्हारी जरूरत है तब तुम आने को मना कर रहे हो। ये बात कहकर वो वहाँ से वापस चली जाती है और रात होने पर
वो बंदर सिम्बा के पास आता है। जो बंदर हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, वही बंदर हम रात में सिम्बा के पास आता है और सिम्बा से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता मुफासा को जानता हूँ, वो कहाँ है ये भी बता सकता हूँ। ये बात सुनकर सिम्बा काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? वो अभी जिंदा है? ये बात सुनकर बंदर के पीछे पीछे जाने लगता है। काफी लंबा रास्ता चलने के बाद वो बंदर सिम्बा को एक तालाब के पास ले जाता है और जब अपनी शक्ल पानी में देखता है तो सिम्बा कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो बंदर कहता है कि देखो, इसके अंदर तुम्हें मुफासा दिखाई देगा। मुफासा हमेशा से यही चाहते थे कि जंगल को आगे चलकर तुम ही संभालो। जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बना जाता, बल्कि जब सभी जानवरों को सेफ रखे तब बना जाता है। किसी बुरी चीज है, ये काम तुम्हारा है। अब वो तुम्हारा सिम्बा बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो अपने घर जाने को रेडी हो जाता है। तभी दौड़ते हुए सिम्बा अपने घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और वो नाला से कहता है, जल्दी चलो, हमें घर जाने में देर हो रही है। बुम्बा और तिबोन काफी समय से सिम्बा के साथ ही थे और उन लोगों को पता था कि सिम्बा अभी इतना अच्छा शेर नहीं बना है, क्योंकि उसने अब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी, यहाँ तक कोई शिकार भी नहीं किया। बुम्बा और तिमोन के लिए वो एक सिर्फ आज भी एक छोटा बच्चा था। इसी कारण वो दोनों उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे मरते दम तक। अब जंगल पहुंचने पर देखता है कि जंगल की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। लकड़बग्घों ने हर तरफ लाशें बिछा रखी हैं। जंगल के अंदर जाने से पहले भी उन्हें लकड़बग्घे मिले थे, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बुम्बा जाएगा। बाकी दोनों शेर जंगल में चले जाएंगे। और अब स्टोरी के सबसे स्पेशल एनिमेशन पार्ट में आती है। इस समय स्कार्स पहाड़ी पर खड़ा था और शराबी से कहता है कि अब तो तुम मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। शराबी साफ साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। स्कार्स और शराबी में लड़ाई हो जाती है। तभी दौड़ता हुआ सिम्बा पहुंच जाता है। अब वो कहता है कि मेरी माँ से दूर रहो। सब सिम्बा को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी को लगा कि सिम्बा मर चुका है, लेकिन उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। तभी स्कार फिर एक बार कहता है और एक चाल चलता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने किसी को अभी तक क्यों नहीं काली पहाड़ी का सच बताया कि मुफासा तुम्हारे ही कारण बना है। तभी वो सिम्बा से कहता है, बताओ कि सब सच है कि तुम्हारी वजह से वो मरा है। तभी सिम्बा उदासी से कहता है, मुंह लटका के, हाँ यही सच है। उसी समय बादल बहुत तेज गरज रहे थे और उसी से निकली चिंगारी सूखे जंगल में आग लगा दी। जैसे मुफासा लटक रहा था, वैसे ही सेम सिम्बा भी लटक रहा था। स्कार उसके पैर के ऊपर पैर रख देता। तभी वो कहता है कि यही खौफ मुझे मुफासा की आंखों में भी दिखा था। मुफासा को किसी ने नहीं मारा। ये बात सुनकर सिम्बा उसका गला पकड़ लेता है और पहाड़ी पर वापस आ जाता है। अब वो जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि तुमने मेरे पापा को मारा, तुमने ही मुफासा को मारा है। तभी जराबी कहती है, तुम तो कह रहे थे तुमने मरने के बाद पहुंचे, तो तुम ये बात कैसे कह सकते कि तुमने उसकी आंखों में यही डर देखा। बट अब सब समझ चुके थे कि स्कार ने मुफासा को मारा और सारे शेर बगावत पर उतर आए थे। सब लकड़बग्घों के पीछे पड़ जाते हैं और स्कार के भी पीछे पड़ जाते हैं। शेरों ने एक एक करके सब लकड़बग्घों को मार डाला था। दूसरी ओर सिम्बा स्कार में लड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई वैसे तो मेरी फेवरेट है और रियल भी लगती है, बट अब इसका समझ चुका था कि वो लड़ नहीं सकता क्योंकि सिम्बा काफी स्ट्रांग था। तो वो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, आखिर मैं तुम्हारा चाचू हूँ। सिम्बा कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बस यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। बट वो फिर से एक धोखा करता है, वो सिम्बा पर अटैक कर देता है। वो सोचता है सिम्बा को पहाड़ी से नीचे गिरा देगा, बट वो खुद ही नीचे गिर जाता है। गिरते ही सारे लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं, क्योंकि स्कार ने उससे कहा था कि लकड़बग्घों ने मेरा ध्यान भटकाया, मैं तो कभी नहीं चाहता था यहाँ का राजा बनना। वो लोग सब समझ चुके थे कि अब ये हमारे साथ भी गेम खेल रहा है और वो मिलकर सब के सब स्कार्स को मार डालते हैं। तभी बारिश से आग बुझ जाती है और राजा अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है।
और सिम्बा दहाड़ के साथ ऊंची चोटी पर जाता है और खुद को राजा घोषित कर लेता है। सिम्बा इस कार्ड से पूरा बदला ले चुका था। तभी लास्ट में फिर से एक सेरेमनी दिखाई जाती है जिसमें सभी जानवर आते हैं। सिम्बा को किंग बनाया जा चुका था और उसकी रानी नाला बन चुकी थी और उनका भी एक बेटा होता है। फिर से वही बंदर दिखाया जाता है जिसने छोटे में सिम्बा को गोद में उठा के ऊंची पहाड़ी में ले गया था। वही क्या सिम्बा और नाले के बच्चे को भी सबसे ऊंची चोटी में ले जाता है और कहता है यही है असली राजा जो आगे चलकर इस किंगडम का राजा बनेगा। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।